हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डे सर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट कॉस्टिंग, जिसको हम लोग आउटपुट कॉस्टिंग या फिर सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं। 5 बेसिक हम लोगों ने छोटा छोटा क्वेश्चन किया था, लेकिन आज हम लोग 2 फुल क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि जितने अलग अलग तरह के जितने भी एक्सपेंसेस आपको होते हैं, सारे एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपेंसेस को अलग अलग करके हम लोग को अलग अलग ओवरहेड में छांट करके लिखना होगा। फिर हम लोग टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन आज हमारा ऐसा है जिसमें हम लोगों को ओवरहेड आउट ऑफ टोटल कॉस्ट परसेंटेज में कितना है, ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए, आज का वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बीकॉम, बीबीए और सीए के स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए, ये जो कुछ एक्सपेंडिचर हम लोग गिवन है, जिससे हम लोगों को कॉस्ट शीट बना करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? अच्छा, आज हम लोग क्या करते हैं ना, आज एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही बढ़िया बात बता देता हूँ। देखो जी, देख लो, ऐसा है ना कि जो आपका प्राइम कॉस्ट में जो खर्चे जाने वाले हैं उसको हम लोग पी लिख लेंगे। जो खर्चे आपके फैक्ट्री ओवरहेड में जाने वाले हैं उसको हम लोग एफ लिख लेंगे, और जो खर्चे हमारे जो हैं ऑफिस ओवरहेड में जाने वाले हैं उसके सामने हम लोग, उस खर्चे के सामने हम लोग ओ लिख लेंगे। तो पहले खर्चों को हम लोग छांट लेंगे, उसके बाद जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड में जो जाने वाले हैं उसके पहले हम लोग एस लिख लेंगे। इस तरह सारे खर्चे अलग अलग हो जाएंगे। जो खर्चा को कैसे छांटना है वो हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद तो सबको क्या करना है, सबको फिर स्टेटमेंट में, यानी आपको कॉस्ट शीट में डाल देना है, बात खत्म हो जाएगा, टोटल करना है, काम बड़ा आसान है। रॉ मटेरियल ये आपका जाएगा प्राइम कॉस्ट में। फ्यूल का मतलब होता है जो ईंधन है, चाहे वो लकड़ी हो, चारकोल हो, कोयला हो या डीजल पेट्रोल जो भी हो, केरोसिन वगैरह। तो ये सब कहाँ लगता है? फैक्ट्री में, जहाँ प्रोडक्शन होता है। तो ये कहाँ चला जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में, तो एफ लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक पावर ये फैक्ट्री में इसका जरूरत है। प्रोसेस एंड जनरल वेजेस, देखिए प्राइम कॉस्ट में 3 चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये डायरेक्ट लेबर है ना। जनरल वेजेस प्रोसेसिंग में कहाँ पर लगता है? प्राइम कॉस्ट में, तो ये आपका चला जाएगा पी, यानी प्राइम कॉस्ट में। रिपेयर कहाँ जरूरत होता है? ये आपका फैक्ट्री में चला जाएगा। कैरेज इनवर्ड क्या है? कैरेज मतलब ढुलाई में खर्च, और इनवर्ड मतलब जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसमें जो खर्च होता है। तो ये है एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। ऐसे खर्चे प्राइम कॉस्ट में जाने वाले हैं। लाइट एंड वाटर फैक्ट्री में ये जाएगा। ऑफिस सैलरी, ये तो भाई साफ दिख रहा है, ऑफिस में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक साथ होता है, तो ये भी ऑफिस में जाएगा आपका। यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा 40,000 यूनिट जो है हमारा ये मैन्युफैक्चर हुआ है, यानी जो भी हमारा कॉस्ट आता चला जाएगा 40,000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारा सारा अलग अलग खर्चा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेंट, लेकिन ब्रैकेट में फैक्ट्री डाला है तो फिर ये आपका फैक्ट्री में जाएगा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये फैक्ट्री में डाला है तो फैक्ट्री में ही जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनें कहाँ यूज़ होती है जी? ऐसे तो ऑफिस में भी मशीनें यूज़ होती है, लेकिन मेनली बड़े बड़े मशीन प्लांट वगैरह कहाँ यूज़ होता है? फैक्ट्री में, तो ये डिप्रिसिएशन आपका फैक्ट्री में जाएगा। एडवर्टीजमेंट क्यों करना पड़ता है? सेलिंग करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, तो ये चला जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस में, तो एस लिख लेंगे हम लोग। सैलरी टू सेल्स एजेंट, तो सेल करने के लिए एजेंट को दे रहे हैं हम लोग कमीशन वगैरह, सैलरी, तो एस। कैरेज ऑन सेल्स, तो ये भी सेल्स के लिए है, ठीक है। ये सारे हम लोग को सेल्स में डाल देना है। तो इस तरह से हम लोग खर्चों को अलग अलग छांट लेंगे। अब अलग हम लोग को आगे क्या करना है? कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द ईयर, 1 साल का हम लोग को बनाना है, और पर यूनिट कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करना है। ऑल्सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी कैलकुलेट करना है। चलो आइए, अब हम लोग कॉस्ट शीट बना लेते हैं फटाफट से एकदम। अब जो एक्सपेंसेस को हम लोगों ने अलग अलग छांट लिया है, सबको कॉस्ट शीट में हम लोग को पोस्ट कर देना है, और फिर हमारा कॉस्ट शीट आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल 56,000, रॉ मटेरियल आपका है 56,000 का। कैरेज इनवर्ड हम लोगों ने कहीं देखा है, कैरेज इनवर्ड को रॉ मटेरियल में ऐड करना है। कैरेज इनवर्ड है 4,000, ये हो गया हमारा 60,000 का। इसके बाद ऐड करना है हम लोगों को, इसके बाद ऐड करना है हम लोगों को कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा, ये हमारा क्या आ गया?
ये जो 60,000 हमारा आया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद प्रोसेस, अब हम लोग को ऐड करना है प्रोसेस एंड जनरल वेजेस। प्रोसेस एंड जनरल वेजेस, ये है आपका 1,26,000, 1,26,000। टोटल करेंगे 186,000, 186,000। इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। मेन जो है हमारा प्रधान लागत, मेन कॉस्ट आ गया 1,86,000। पर यूनिट वाला जो कॉलम है हम लोग लास्ट में एक बार में कर लेंगे। चलो, इसके बाद अब हम लोगों को ऑफिस ओवरहेड ऐड करना है। ऐड करना है क्या, सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे। क्या क्या हैं? सबसे पहले फ्यूल, फिर इलेक्ट्रिक पावर, फ्यूल, इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, फिर है रिपेयर्स, लाइट एंड वाटर, टैक्स एंड इंश्योरेंस, depreciation on machine, और फिर है रेंट। अमाउंट है आपका 14,000, 14,000, 2,800, 4,800, 800, फिर आपका है 800, फिर 4,800 और 4,000। टोटल करेंगे तो 2,18,000। ठीक है, ये जो अमाउंट, ये जो फिगर आया है, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या फिर बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। मैं लिखता हूँ फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। इसी को हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। आगे आइए, इसके बाद अब ऑफिस में होने वाले खर्चों को ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के हेडिंग के अंदर जो खर्चे आने वाले हैं वो क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। इसके अंदर आने वाले खर्चों में सबसे पहले है आपका ऑफिस सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 14,000 और 10,000। 14,000, 10,000, टोटल 2,42,000। ये जो कॉस्ट आया इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 2,42,000, इसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो जी, इसमें हम लोगों को अब कुछ एक्सपेंसेस और ऐड करना है। अब हम लोगों का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड को ऐड करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड, इसके अंदर एडवर्टीजमेंट, सैलरीज टू सेल्स एजेंट, कैरेज ऑन सेल्स 1,000, 1,600, 400, 1,000, 1,600, 400, 2,40,000,
45,000। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग पर यूनिट वाला जो अमाउंट है इसको भी अब हम लोग फिल कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो जी, हम लोग को टोटल 40,000 यूनिट जो है वो तैयार हो रहा है। तो जितने भी अलग अलग एक्सपेंसेस हम लोग को दिख रहे हैं, इसमें हम इसको हम लोग क्या करेंगे, 40,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 40,000 यूनिट से हम लोग ये 60,000 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 1 रुपया 50 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा, ये हो जाएगा 3 रुपया 15 पैसा, 3 और 1 4 रुपया 65 पैसा। ठीक है, और इसको भी 186 को अगर आप डिवाइड करेंगे 40,000 से, 40,000 यूनिट से, तो आपका 4 रुपया 65 पैसा ही आएगा। फिर है 35 पैसा, 7 पैसा, 12 पैसा, 35 पैसा, 7 पैसा, 35 पैसा, 7 पैसा, फिर 12 पैसा, 2 पैसा, 2 पैसा, 12 पैसा, फिर 2 पैसा को 02 लिखना है ना। अगर 2.20 लिखेंगे तो वो 20 पैसा हो जाएगा। इसके बाद है आपका 12 पैसा, 10 पैसा, 12 पैसा, 10 पैसा, टोटल करेंगे तो 5 रुपया 45 पैसा। और इधर से डिवाइड करेंगे ना अगर 2,18,000 को 40,000 से, तो भी इतना ही आएगा, 5 रुपया 45 पैसा। ठीक, चलो इसके बाद हमारा है, इसके बाद 14,000, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा 35 पैसा 25 पैसा। तो ये अभी तक 6 रुपया 5 पैसा का हिसाब हो गया है। फिर हो गया आपका 3 पैसा 4 पैसा, और लास्ट में ये 1 पैसा, 6 रुपया 13 पैसा पर यूनिट कॉस्ट आपका आ गया। ठीक है, तो मेन जो है वो आपको खर्चों को छांटना ही मेन बात है, बाकी चीज़ें तो पहले जैसी ही हो जाती है। चलो जी, अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक साथ कर देता हूँ मैं। चलो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है जिसमें कि परसेंटेज भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसमें कि 1000 यूनिट आपका प्रोडक्शन टोटल हो रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त महीने का है ना। परसेंटेज ऑफ वेरियस कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करना है ऑन टोटल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका है जो कि आपका जाएगा प्राइम कॉस्ट में, वेजेस जो है प्राइम कॉस्ट में जाएगा, फैक्ट्री रेंट ये आपका फैक्ट्री में जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये फैक्ट्री में जाएगा, सुपरवाइज़र सैलरी, सुपरवाइज़र कहाँ लगता है, फैक्ट्री में लगता है। इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ पर लगेगा आपको, फैक्ट्री में लगना है। इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में लगना है, लेबर तो फैक्ट्री में ही लगेगा ना। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस में लगना है, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री में लगना है, ऑफिस सैलरी ऑफिस में लगना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये ऑफिस में लगना है, सेलिंग एक्सपेंसेस ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में लगना है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट बनाना है, और परसेंटेज ऑफ वेरियस कॉस्ट ऑन टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट के फेवर में ये हमारे वेरियस जो अलग अलग कॉस्ट है वो परसेंटेज में कितना है ये हम लोग कैलकुलेट करना है। चलो, तो पहला काम हम लोगों को कॉस्ट शीट बनाना है, फिर अपन वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। आइए, ये रहा कॉस्ट शीट। तो खर्चों को तो हम लोग अलग अलग पहले से हम लोगों ने छांट लिया है। अगस्त महीने का ये फॉर्मेट है। आउटपुट हम लोगों ने 1000 यूनिट डाल लिया है। टोटल कॉस्ट का एक कॉलम अलग से है, पर यूनिट कॉस्ट का अलग से है कॉलम। चलो, तो डायरेक्ट मटेरियल है 12,000 का, डायरेक्ट मटेरियल 12,000। फिर वेजेस है जिसको हम लोग डायरेक्ट वेजेस कह सकते हैं, वेजेस 10,000।
12,000 हो गया, सॉरी 22,000। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ये हमारा हो गया प्राइम कॉस्ट, ठीक। प्राइम कॉस्ट के बाद अब जो फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हैं अब उसको डालेंगे। हेडिंग को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या आने वाला है जी, फटाफट से देखते हैं। चलो, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीन, फिर सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी। इसके बाद आपका है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 1,000, 1,000, 2,000, 500, 300, 500, 1,000, 1,000, 2,000, 500, 300, 500, सही है। 27,300, टोटल 27,300। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो ये हमारा कॉस्ट आया है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। इसी को हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट, इसी को हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। वर्क्स, WORKS, वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस में होने वाले खर्चे, जिसको हम लोग ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं। ऑफिस में होने वाले खर्चे क्या क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500, 1,800, 400, टोटल 31,000। ये जो कॉस्ट आया ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा लग रहा है, चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। अब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड को ऐड करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी खर्चे होने वाले हैं, एक ही खर्च है सेलिंग एक्सपेंसेस। $2,500, टोटल करेंगे तो ये हमारा हो गया 31, 32, 33, 33,500 टोटल कॉस्ट आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको जैसा ठीक लगे। चलो फटाफट से पर यूनिट कॉस्ट जो है, इसको हम लोग का 1,000 यूनिट है तो ये 12,000 को 1,000 यूनिट से डिवाइड करना है, 10,000 को 1,000 यूनिट से डिवाइड करना है, 22,000 को, सबको 1,000 से यूनिट से 1,000 से डिवाइड करना है। 1,000 में 3 जीरो है तो 3 जीरो सबका दबा देना है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, टोटल करेंगे 22, यहाँ पर भी देखिए हो जाएगा
ये हो जाएगा 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, ये हो जाएगा 50 पैसा, ये हो जाएगा 30 पैसा, ये हो जाएगा 50 पैसा, और ये हो जाएगा आपका 27 रुपया 30 पैसा। ये यहाँ 1 2 3 3 जीरो होता है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना है, तो 27 रुपया 30 पैसा। ये हो जाएगा आपको 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा, 40 पैसा, ठीक है। अब ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 31 रुपया, ये हो गया 2 रुपया 50 पैसा। टोटल करेंगे तो ये 31, 32, 33 रुपया 50 पैसा। देख लो जी, बिल्कुल टैली कर गया, सारा ठीक ठाक चल रहा है गाड़ी अपना। चलो फटाफट से अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को वो परसेंटेज कैलकुलेट करना है जो कि इस क्वेश्चन में नया हम लोग सीखने वाले हैं। कुछ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। देखो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, क्या आएगा परसेंटेज, आइए सबसे पहला है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑन टोटल कॉस्ट। नंबर 1, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑन टोटल कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मटेरियल का जो हमारा कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट है। तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग कितना लगा है, डायरेक्ट मटेरियल हमारा लगा है 12,000 का, ठीक है। देखिए यहाँ डायरेक्ट मटेरियल देखिए है ना, डायरेक्ट मटेरियल हमारा लगा है 12,000 रुपये का, और टोटल कॉस्ट कितना आया है 33,500 है ना। तो 33,500 का ये 12,000 कितना परसेंट है, ऐसे करके बाकी सारे जो है खर्चे उनका भी निकालना होगा हम लोग को परसेंटेज। तो 12,000 जो है आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 33,500, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई विथ 100, ये आपका 35.8% आ जाएगा, है ना। यानी टोटल कॉस्ट का डायरेक्ट मटेरियल जो है, यानी टोटल कॉस्ट 100%, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, तो 100% में जो है डायरेक्ट मटेरियल आपका 35.8 मतलब करीब करीब 36 रुपये लगा है, आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। दूसरा परसेंटेज कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ वेजेस ऑन टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ वेजेस ऑन टोटल कॉस्ट। वेजेस कितना हम लोगों ने पे किया है, वेजेस पे किया है 10,000, ठीक है। तो 10,000 जो है आउट ऑफ 33,500, नीचे आपको डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल कॉस्ट को ही रखना है, और न्यूमरेटर में ऊपर किसको रखना है, तो जब वेजेस वाला परसेंटेज है तो वेजेस, जब डायरेक्ट मटेरियल वाला परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ऊपर में डायरेक्ट मटेरियल को, मल्टीप्लाइड विथ 100, ये तो सब में करना ही होगा आपको। 29.8%, देख लो जी, करीब करीब 30%। तीसरा परसेंटेज करना है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री में कितने खर्चे लगे हैं वो देखना है हम लोगों को। चलो फैक्ट्री ओवरहेड देख लेते हैं, फैक्ट्री में कितने खर्चे हुए हैं। फैक्ट्री में ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इतना लेना है, ये रहा इतना लेना है, 1 और 1 2,000, 2 और 2 4,000, 4 और 500 500 1,000, तो 5,300। चलो तो ये हम लोग को ले लेना है 5,300, नीचे तो टोटल कॉस्ट ही रहेगा, और परसेंटेज ये हो जाएगा आपका 15.8%, 15.8%। चलो तीसरा करना है परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। चलो ऑफिस ओवरहेड, आइए ऑफिस ओवरहेड ये रहा, ऑफिस ओवरहेड आपका ये रहा 1,500 और 1,800, 33 33 और 4 37, 3,700, कहाँ गया यार, 3,700
अरे यार, ये हो जाएगा 3700, परसेंटेज में करना है तो ये हो जाएगा 11%, एकदम प्योर 11% हो गया। चलो, इसके बाद आपका पांचवा एंड लास्ट, परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड, या बोल सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड ऑन टोटल कॉस्ट। अरे यार, यहाँ सब में आप लोग लिख लेना ना प्लीज, ऑन टोटल कॉस्ट, ऑन टोटल कॉस्ट, है ना। चलो, तो इसमें कितना हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड कितने का है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस में आप देखिए, इस ओवरहेड के अंदर अगर आप देखते हैं तो एक ही आपको आइटम मिलेगा 2500 रुपये का, है ना। तो टोटल सेलिंग ओवरहेड कितना है, 2500 रुपये, 2500 है तो 7.4%, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो 5 जो अलग अलग हम लोगों को ये परसेंटेज में कैलकुलेट करना था, ये इसी क्वेश्चन में अलग से है। ऐसा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने एक तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा है, पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करना सीखा है, उसके बाद आपने कॉस्ट शीट भी बनाना सीख लिया, ठीक है। चलो जी, तो फटाफट से इसको मैं ले आता हूँ यहाँ, ये साथ में मैनेज हो जाएगा एकदम बिल्कुल। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए यार हमें, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाना सीखा, पर यूनिट कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर ओवरहेड आउट ऑफ या ऑन टोटल कॉस्ट हम लोगों ने देख लिया। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये 2 क्वेश्चन कैसा लगा आपको, कहीं अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको बताता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिसलाइक करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, ताकि मेरे को पता चले कि दिक्कत कहाँ पर है और फिर मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे भी ज़्यादा हाई लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।